Class 10th exercise 8.1 question number 2. In the given figure find tan p minus cot r. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक फिगर जो है हमको गिवन है, इसमें हमें क्या पता है, वी नो वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, वी नो वैल्यू ऑफ द हाइपोटेनस एंड बेस इज मिसिंग. ठीक है, आपको बेस की वैल्यू जो है वो आपको नहीं पता. ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, सबसे पहले बेस फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, तो आपको यहाँ पे हाइपोटेनस पता है कितना था. यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, आप किसी अपने ट्राइंगल के नेम वाइज भी लिख सकते हो, प्लस आप सिंपल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी आर विच इज हाइपोटेनस वैल्यू कितनी है 13, परपेंडिकुलर है हमारा 12 एंड बेस इज अननोन. ओके, तो हमने उसकी जगह पे क्यू आर ही लिखे रहने दिया है. 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144. फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 144 प्लस हो रहा है, आप इसको क्या करोगे, सही ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो जाएगा ये 169 माइनस 144. आंसर कितना आएगा आपका 25. ठीक है, आपको पता है स्क्वायर का ऑपोजिट ऑपरेशन कितना होता है, रूट. तो आप क्या हो जाएगा 25 में लगा दोगे इसमें रूट, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 5. मतलब कि हमारी जो बेस की वैल्यू है वो कितनी है 5 है. अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे tan p और cot r फाइंड करना है. बहुत ही सिंपल है, आपको पता है यहाँ पे कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और cot क्या होता है, cot होता है tan का इनवर्स, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम आगे का सॉल्व करेंगे. तो देखो यहाँ पे tan p फाइंड करना है, मतलब आपको इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट पे सॉल्व करना है. तो tan का फॉर्मूला क्या बताया, देखो आप ऐसे लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो आप सिंपल tan p की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं. आपको इतना यहाँ साइड अपोजिट टू ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए. तो यहाँ पे P के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, इस एंगल के लिए यदि हम परपेंडिकुलर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, उसके सामने एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो कहलाएगी परपेंडिकुलर. तो इस एंगल P की बात हो रही है, उसके सामने साइड कौन सी पड़ रही है, आपकी क्यू आर साइड पड़ रही है. तो क्यू आर कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा एंगल P से होकर जाने वाली साइड. तो यहाँ पे पॉइंट P से साइड जो जा रही है वो कौन सी जा रही है, PQ, आपकी PQ जा रही है. तो PQ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस. तो यहाँ पे सिंपल आपने QR अपॉन PQ लगाया. अब आपने वैल्यू सारी फाइंड कर रखी थी. वैल्यूज़ कितनी थी हमारे पास, वैल्यू थी हमारी QR की वैल्यू थी 5 और PQ की वैल्यू थी 12. हमने वो पुट कर दी, 5/12 इज अवर tan P. नेक्स्ट देखेंगे cot r. तो cot r, अब देखो यहाँ पे एंगल किसकी बात हो रही है, यहाँ पे एंगल हमारे r की बात हो रही है, एंगल r. फिर से देखो यहाँ पे मैंने बताया था cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे क्या है, एंगल आर यहाँ पे बन रहा है, तो आर से होके जाने वाला क्या हो जाएगा बेस. मतलब कि आपका जो आर से कौन सी साइड जा रही है, आर से आपकी क्यू आर जा रही है. तो मतलब आपका जो क्यू आर है वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा इस कंडीशन में एंगल आर के लिए. और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, एंगल आर के सामने वाली ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल आर. एंगल आर के ऑपोजिट यानी सामने कौन सी साइड है, साइड है पी क्यू. तो पी क्यू क्या हो जाएगा इस कंडीशन के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये भी कितना हो जाएगा 5/12. अब आप जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब tan p माइनस कॉट r में वैल्यू पुट कर दोगे, 5/12 माइनस 5/12, आंसर विल बी 0. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. If sin A is equals to 3/4 कैलकुलेट cos A and tan A. तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे.
और वहाँ पे क्या है हम जो ये है ना ABC, ये हम अपने अकॉर्डिंग जो है ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जो भी आप लेंगे आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि हमने जो है B को राइट एंगल लिया था। अब साइन का फॉर्मूला कितना होता है? साइन का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो यानी कि साइन आपको क्या साइन ए पता है, तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू पता है? साइन ए। अब फिर ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन ए मतलब एंगल इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो अब एंगल ए के लिए हमने बोला था क्या कि जो बेस होता है वो कितना होता है? जो उस एंगल से होके जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा जो बेस है ना, वो बेस कितना है हमारा? बेस है हमारा AB, ए से होकर जाने वाला, और इस एंगल के सामने वाली साइड, मतलब कि सामने वाली साइड कौन सी है हमारी? BC साइड है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा ना, वो कितना होगा? वो होगा हमारा BC। ठीक, समझ गए होगे आप, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा जो वैल्यू होगी 3/4, तो वो हमारी जो BC साइड की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और AC की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हमारा बेस जो है वो कितना है? AB है, परपेंडिकुलर है BC, और हाइपोटेनस कितना है? AC है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर साइन ए गिवन है, मतलब साइन ए मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट पे कर रहे थे हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनस इज 4। AC इज अवर हाइपोटेनस, और बेस कितना है? बेस है हमारा AB। तो यहाँ पे देखो आपका AB जो है वो अननोन है। ठीक है, तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने क्या ले लिया है? इसको समथिंग कुछ K में ले लिया था हमने। क्या कर लिया था कि BC को एज्यूम कर लिया था कि सपोज BC की वैल्यू जो है वो कितनी है? 3K, एंड AC की वैल्यू कितनी है? 4K। बिकॉज दीज आर द रेशियोज। हम इसको ऐसा सीधे सीधे इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? 3/4 इज व्हाट? इट्स अ रेशियो, है ना? रेशियो मतलब किसी नंबर को कैंसिलेशन के बाद भी ये नंबर आ सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। जैसे कि आप 12/16 लिखते हो तो कितना होता है? 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16। इट्स ऑल्सो 3/4, है ना? तो इसलिए हमने इसको K यूज़ किया हुआ है, तो डोंट बी कन्फ्यूज। यहाँ पे हम वैल्यूज़ क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो AB की वैल्यू, मतलब कि हमारे बेस की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है? √7K आ रही है। अब कॉस के का फॉर्मूला कितना होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना? तो अब बेस की वैल्यू कितनी है? बेस हमारा AB था, उसकी आई है √7K, और AC हमें पहले से पता था विच इज़ 4K। अब K से K कैंसिल आउट, √7/4 आंसर। tan कितना होता है? tan का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको मालूम है, परपेंडिकुलर कितना था हमारा? 3K, एंड बेस कितना था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कितना था? √7K। तो यहाँ पे K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 3/7 इज आवर आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? हमारा क्वेश्चन नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3।